पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। चतुर्दशः पाठः, 14वां पाठ है, 14th चैप्टर, अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। ये अनारिका कौन है? ये किसी एक बच्चे का नाम है और उसने षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया अनारिकायाः। इसका मतलब हुआ अनारिका का अनारिका की। या अनारिका की या अनारिका के। ओके, कुछ भी आप निकाल सकते हैं जो अर्थ आपको यहाँ पे सेट हो रहा है। तो अनारिका की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। सभी को समझ में आती बात? जिज्ञासा का मतलब क्या है? जानने यस की सर। इच्छा, ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा, वो जिज्ञासा। तो अनारिका के मन में जानने की इच्छा, अरे ये भी क्या है, कैसे है, तो वो सब जानना, जानने की इच्छा होना, वो जिज्ञासा है। आगे चलते हैं, आसान है। अनारिका शब्द जो है, अनारिका शब्द कौन सी विभक्ति कौन सा है आपको पता है? हाँ, अनारिका शब्द बालिका की तरह आपने यहाँ पे देखा था पिछली क्लास में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। और इसी में अगर आप देखेंगे बालिका शब्द तो बालिकायाः, बालिकायाः जिज्ञासा। अगर निकिता शब्द है तो निकितायाः जिज्ञासा, है ना। अगर कोई और शब्द है जो आकारांत है स्त्रीलिंग में, तो उसका भी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में इसी तरीके का रूप बनेगा और आप बता पाएंगे कि इसकी जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा। और अगर जिज्ञासा ही नहीं, आप किसी और चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें संबंध की बात है, जैसे कि आपको बोलना है कि यह अनारिका का पेन है, तो पेन के लिए कलम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अनारिकायाः कलमम। ओके, या फिर आपको बोलना है अनारिका का बैग है, तो अनारिकायाः स्यूतः। समझ में? अनारिका की जगह आपको बोलना है कि ये अंकिता का पेन है, तो अंकितायाः कलमम। समझ में आ रही बात? हर्षिता का पेन है, हर्षिता का विद्यालय है, तो हर्षितायाः विद्यालयः। ऐसे आप इस तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अनारिका या जिज्ञासा का मतलब है अनारिका के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो जानने की इच्छा है, वो। इस पाठ में हमने पहले भी देखा था, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एक बालिका है, छोटी बच्ची है, और छोटी बच्चों के उन्हें बहुत प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछते भी हैं। अब वो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ करके कई बार सामने वाला परेशान होने लगता है उसके जवाब देते देते। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब भी अनारिका प्रश्न पूछती है तो उसके उत्तर मिलने पर फिर से एक और नया प्रश्न, फिर से एक और नया प्रश्न, तो नए नए प्रश्नों से व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। और कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिसको उत्तर दे नहीं पाते। तो यहाँ पर अनारिका के मन की ऐसी ही जिज्ञासाओं के बारे में बात की गई है, समझाया गया है। तो हम चलते हैं इस पाठ को और अच्छे से पढ़ने सीखने के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें ऋकारांत पुल्लिंग शब्द की बात आएगी, हम लास्ट टाइम देख चुके थे। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। यहाँ पर कहा गया है बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है। महती मतलब बड़ी। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने भी चर्चा की थी, धातु क्या है, कोई बता पाएगा? धातु कौन सी है? भवती, है ना। भू धातु से भवती सर शब्द, भू हाँ धातु थी। क्रिया, सॉरी सॉरी प्रश्न ही गलत हो गया। क्रिया शब्द, क्रिया रूप क्या है या धातु रूप कौन सा है? भवती। भू धातु से बना है, प्रथम पुरुष एक वचन में और लट लकार में, जिसका मतलब होता है होता है। तो भवती मतलब होता है। मूल धातु क्या है? भू। क्या होता है? जिज्ञासा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा उसका कर्तृपद हो गया, काम करने वाला, प्रथमा विभक्ति में। और उसकी विशेषता बताई कि बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, महती जिज्ञासा भवती। सर्वदा भवती मतलब हमेशा होती है। तो अनारिका के मन में, मनसी शब्द मन में सप्तमी विभक्ति है, ने देखा था एक, इसको भी मनस मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और इसका रूप बन गया मनसी। ओके, मनः, मनसी, मनांसी, ऐसे प्रथम व्यक्ति में रूप बनते हैं, सप्तमी व्यक्ति में मनसी, इसका मतलब मन में।
अनारिका बालिका के मन में हमेशा ही बहुत सारी या बहुत बड़ी जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासा शब्द के जैसे ही मैंने बताया था ऐसे ही शब्द होता है पिपासा, पीने की इच्छा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा, मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। बंधा हुआ है कोई और मुक्त होना चाहता है, जेल से भागना चाहता है, छूटना चाहता है तो मुमुक्षा, बंधनों से मुक्त होना चाहता है। बहुत तेज भूख लगी है तो भूख के कारण से परेशान हो रहा तो, या फिर भूख लगी है तो उसको बोलेगी बुभुक्षा, और मिल जाए मुझे, खाना है खाना है। तो बालिका के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहली लाइन समझ में आती होगी आई थिंक। अगर किसी को पहली लाइन में डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो हाईलाइटेड दिख रही है ना, इसमें किसी को डाउट है तो बच्चे पूछिए। एनी डाउट? मतलब क्या होता है? एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सारी जानने की इच्छाएं होती है। चूंकि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है तो जानने की इच्छा होती है, बड़ी जानने की इच्छा होती है। लाइन का अर्थ सीधा सरल है। इसकी ग्रामर की चर्चा जो हमने की है वो कैसी है? बालिकायाह में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, कोई बता पाएगा? बालिकायाह शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड एक बेटा, वचन। गुड। अनारिकायाह में भी सेम टू सेम है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ओके, तो बालिका अनारिका के, या बालिका अनारिका की, या बालिका अनारिका क, तीनों अर्थ निकल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आगे लिखा है मनसी। मनसी मतलब होता है मन में। तो बालिका अनारिका के मन में, ये यहाँ पर देखिए अनारिका है, ये अनारिका है, इसके मन में, इसके अंदर हमेशा ही जानने की इच्छा होती है। ये पहली लाइन हो गई, सरल है। अब समझ में आ गया? भवती में भू धातु बताई थी, भवती में कौन सी धातु बताई थी? भू। भू का मतलब क्या होता है आपको पता है? होना। और लट लकार में इसके रूप कैसे चलते हैं? भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। क्योंकि जिज्ञासा है इसलिए एक वचन, एक जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं। जिज्ञासा भवती। माहिती के मतलब बताया था बहुत बड़ी, आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि मूल शब्द क्या होता है? महत मूल शब्द होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में उसका रूप बनता है महती। और इसका पुल्लिंग रूप आपने प्रथम व्यक्ति एक वचन में महान भी देखा होगा, है ना? तो महान भी होता है, महान कई बार बोलते हैं कि महात्मा गांधी महान है ना? सुभाष चंद्र बोस महान है या महान थे, मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, सामान्य से ऊपर थे, इसलिए बोलेंगे महती। बहुत ज्यादा सामान्य जितने लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं उससे भी ज्यादा जिज्ञासाएं वो महती जिज्ञासा। ये बातें क्लियर है सबको? यस सर। अब तो डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ओके, तो हम सेकंड लाइन पर चलते हैं। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आई कि उसको बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत जानने की इच्छा होती है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका फल क्या हुआ? फल ये हुआ जब जानने की इच्छा हुई, छोटी बच्ची है तो वो पूछेगी, हाँ? और बहुत जानने की इच्छा होगी तो बहुत पूछेगी, बार बार पूछेगी। इसीलिए कहा अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति इत्यस्य अर्थः अस्ति अस्मात् कारणात् सा बालिका अनारिका बहून प्रश्नान् पृच्छति, बारंबारं पृच्छति। पृच्छति इत्यस्य अर्थः पूछती है ना? कौन पूछती है? सा पृच्छति। का पृच्छति? सा पृच्छति। सा का, सा बालिका अनारिका। वह कौन? वह पूछती है। कौन पूछती है? वह बालिका अनारिका पूछती है। और क्या पूछती है? बहून प्रश्नान, बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। सरल है, कोई कठिन तो नहीं है। बालिका के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। प्लीज बेटा म्यूट कर लीजिए आप।
बालिका के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसीलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। बहुत आसान है। देखिए अगर और ध्यान से देखना, अतः शब्द कोई दिक्कत नहीं, अस्मात् कारणात् इसीलिए, इस कारण से। सा, सा वह, सा का मतलब सबने पहले से पढ़ा, 6th क्लास से ही, 2nd चैप्टर में था। वह कौन? वह अनारिका। बहून मतलब बहुत सारे, प्रश्नान मतलब प्रश्नों को, बहुत सारे को, प्रश्नों को मतलब बहुत सारे प्रश्नों को, पृच्छति मतलब पूछती है। अब हम इसको थोड़ा ग्रामर से भी देख लेते हैं एक बार जरा। पृच्छति ये शब्द यहाँ पर क्रियापद है ना, ये क्रियापद है। इसमें धातु क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम कि सर पृच्छ पृच्छति। धातु। वेरी गुड, पृच्छ धातु है। सर और पृच्छ धातु। वेरी गुड, प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में इसका रूप बनता है, जिसका मतलब होता है पूछता है अथवा पूछती है। प्रश्नान पृच्छति, प्रश्न, अब किसको पूछती है? प्रश्नों को पूछती है। कौन पूछती है? वह पूछती है। समझे? का पृच्छति, सा पृच्छति। कान पृच्छति, प्रश्नान पृच्छति। प्रश्नान और बहुन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग किया है। सा में एक वचन का और प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया है। समझ में आ गई? तो सा इसका करता हुआ, सा पृच्छति, वह पूछती है। क्लियर है? सा पृच्छति का मतलब। और वह क्या यस सर। पूछती है? वह किसको पूछती है? सा प्रश्नान पृच्छति, वह प्रश्नों को पूछती है। और कैसे प्रश्नों को या कितने प्रश्नों को, उसके प्रश्नों का विशेषण क्या बताया? बहून प्रश्नान पृच्छति, वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। आसान है, फिर से एक बार देख लीजिए। इसीलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। इसलिए हम पिछली पंक्ति में क्या लिखा था? बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा ही बहुत सारी जिज्ञासा होती है। अब देखो मन में इच्छा हुई तो वो पूछेगी ना, छोटी बच्ची, उसको तो कोई ऐसा लगता नहीं है। सिंपल सी बात। इतना सबको समझ में आ चुका है? 2 लाइन तक का, 2 सेंटेंस समझ में आ गए? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। तस्याः प्रश्न ही सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। ओके, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के जैसे घूमती है। तस्याः प्रश्ने यदा सा प्रश्नान् पृच्छति, सा बालिका प्रश्नं करोति, तदा सर्वेषां बुद्धिः चक्रवद भ्रमति। चक्र कथम भ्रमति जानन्ति न? चक्र कैसे घूमता है? चक्का यस कैसे सर। घूमता है सबको पता है ना? यू राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल, चक्र की तरह। यथा चक्रः भवति, पहिया भवति, सह चक्रः यथा भ्रमति, घूमता है, भ्रमति मतलब घूमता है। तथैव उसी तरह से यदा बालिका अनारिका प्रश्नान् पृच्छति, जब बालिका अनारिका प्रश्नों को पूछती है, तदा उस समय पर बुद्धि चक्रवत भ्रमति, बुद्धि घूमने लगती है। किसकी बुद्धि घूमने लगती है? जो उत्तर देने को खड़ा है उसकी बुद्धि। और बुद्ध सबसे ही पूछती है तो सब लोगों की बुद्धि, है ना? तो समझ में आई? तो ये बुद्धि चक्रवत भ्रमति, चक्रवत भ्रमति। समझ में आ चुकी है बात सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यदा सा प्रश्नान् पृच्छति, जब वो प्रश्न पूछती है, तदा सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, चक्र के जैसे घूमने लगती है। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं फटाफट से, देर नहीं लगाएंगे। भ्रमति ये क्रियापद है। ओके, और भ्रमति के बारे में आपको डिटेल लास्ट टाइम भी बताई थी कि भ्रम धातु है। सामान्यतः आपके लिए यही चीज समझो अभी कि भ्रम धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में इसका रूप घूमता है या घूमती है। समझ में आ गई बात? आसान है। कौन घूमता है, कौन घूमती है? इसका पद क्या है? बुद्धि घूमती है। का भ्रमति, बुद्धि ही भ्रमति, है ना? और बुद्धि किन की? सर्वेषां बुद्धि, सब लोगों की बुद्धि। जिनसे वो प्रश्न पूछती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल।
जिनसे प्रश्न पूछती है, और वो ऐसे कौन सबसे जिन पूछती है, सब तो लोगों से वो प्रश्न पूछती है। सबकी बुद्धि चक्र के जैसे घूमने लगती है। किसके जैसे? चक्र के जैसे। और किस कारण से? प्रश्न ही, प्रश्नों से। और किसके प्रश्नों से? तस्या है मतलब उसके, उसके अनारिका के। अगर इसमें आप देखेंगे कि तस्याह पद में षष्ठी विभक्ति एक वचनम है, प्रश्न ही में प्रश्न शब्द है, और तृतीय विभक्ति बहुवचनम है। सर्वेशाम में सर्व शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। बुद्धि में बुद्धि शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, और चक्रवत का रूप प्रयोग किया है। तो ये चक्र की तरह, आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि किसी की तरह अगर आपको बताना है तो आप बोलेंगे तद्वत। जैसे कि मुझे बोलना है कि आप लोग काम कीजिए, पर काम किसकी तरह कीजिए? किसी एक बच्चे का नाम ले लिया जिसने बहुत अच्छा काम किया, उसका मान के चलिए नाम है मुकेश, तो बोलेंगे मुकेशवत, है ना, मुकेशवत काम कीजिए। अगर किसी कहीं पे हम देखते हैं कि सफाई के मामले में इंदौर बहुत अच्छा है, तो सारे देश को इंदौर का मॉडल अपनाना चाहिए, सारे देश को इंदौर के जैसे काम ना करना चाहिए, तो इंदौरवत। समझ में आ गई बात? तो जिसके जैसे बोलना है तो उसको बोल को उसके पीछे यस वत सर। लगा दो, तो उसका मतलब उसकी तरह है, उसके जैसे, चक्रवत, चक्र की तरह, पहिए की तरह। ये आपको पूरा का पूरा ये शब्द, ये सेंटेंस भी समझा दिया गया है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछिए, और नहीं है तो एक बार अच्छे से भी पढ़ करके देख लीजिए, खोज लीजिए कहीं को आपको मिल रहा है इतने में कोई डाउट, फटाफट। नो सर, नो डाउट। ओके, बहुत बढ़िया। सर चलिए, महाती मतलब क्या होता है सर? हाँ ये बात अभी एक डाउट आया मेरे सामने कि यहाँ पर एक शब्द है महती। तो ये महती का मतलब क्या है? किसको पता है? कोई बताएगा? सर बहुत बड़ी। कौन? बताइए जरा। सर बहुत बड़ी। बहुत बढ़िया इशिका, इशिका ने उत्तर दिया कि बहुत बड़ा या बहुत बड़ी, है ना। तो महत शब्द, इसके बारे में मैंने भी आपको पहले बताया था कि ये रहा महती। महत शब्द बताया था जिसका मतलब क्या था कि बड़ा या विशाल, है ना। महत, बड़ा या विशाल इसका अर्थ था। सर तो सर्वस्या और क्या होता है? तो महती चूंकि स्त्रीलिंग में हो गया तो क्या हो गया? बड़ी, ये मतलब ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट किसने क्या पूछा है, जरा पूछो। सर सर्वस्या क्या होता है? सर्वस्या, कहाँ लिखा है सर्वस्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे एक शब्द जरूर दिख रहा है इसके जैसे, सर्वेशांग लिखा है यहाँ पे, सर्वेशांग। यही पूछ रही है क्या बेटी? हाँ। हाँ, तो इसको सबसे पहले सही पढ़ो, इसका उच्चारण करो, सर्वेशांग। सर्वेशान। ओके। अब यहाँ पे सर्व शब्द होता है, सर्व का मतलब होता है सभी। जब भी ये शब्द आएगा तो आप ध्यान रखिए, सर्व का मतलब होता है सभी, ऑल। ओके। अब इसका आप षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में प्रयोग, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में इसका प्रयोग किया है, तो ये हुआ सर्वेशांग। ओके, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति कब होती है? संबंध के लिए होती है। उसका, उसकी, उसके, सर्व का मतलब सबका, सबकी, सबके, ये रूप बनेगा बहुवचन में। सबकी बुद्धि, सर्वेशाम बुद्धि, सबकी बुद्धि, ये इसका मीनिंग है। ओके। ओके सर। तो उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के जैसे घूमती है। नेक्स्ट किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट से। है कोई और डाउट? सर बहुना का मतलब क्या होता है? ओके, अब अगला आपका डाउट है कि बहुना का मतलब क्या है। अब आपसे भी वही बोलूंगा, बहुना शब्द कहाँ लिखा, मुझे बताएगा कोई? यहाँ पर क्या सर वो बहुना एकदम लिखा है? कॉर्नर में। ये सर बहुत बहुना लिखा सारे। है? रुको रुको रुको, ये बहुना लिखा है क्या? सर बहुन। सर हाँ, ये बहुना तो ऐसे लिखते हैं, ब उ ना, बहुना, ऐसे लिखते हैं बहुना तो।
या फिर आप बहूना बोलोगे तो बहूना ऐसे लिखेंगे, पर क्या यहाँ पे ऐसा ही लिखा है? नो सर। तो फिर नो इसको सर। क्या पढ़ेंगे? आपने गलत पढ़ा है। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या जरा बताओ मुझे। बहून। सर बहून। ना बहून, रुको रुको, बहून। सर बहुन वेरी गुड। बहून। है ना, बहून। ना हलंत है, ये जो बहु नीचे ये थोड़ी सी तिरछी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये देखो ये तिरछी ऐसी लाइन यस दिख रही है, सर। ये इसको हलंत बोलते हैं। अभी तक आपको ये डाउट है क्या? आपको ध्यान है ना? नो हलंत के, सर हाँ पता था लेकिन वो थोड़े से मेरे नो सर प्रोनाउंसिएशन में ठीक है, मिस्टेक हो ठीक है, गई। पता था। ठीक है, ठीक है। तो ये है हलंत है, ये आ की मात्रा नहीं है। आप पहले म्यूट कीजिए अपने आप को। बहून, बहून का मतलब हुआ बहुत सारे को, है ना। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया गया है, प्रश्नांत का विशेषण है। समझ में आएगा, इसको बोलेंगे बहु मतलब बहुत सारा। आपको तो पता है हिंदी में बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं आप, यस सर। है ना, हिंदी में बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं। यस सर। तो बहुत शब्द का ही अर्थ यहाँ पे है बहुत सारे। बहुत सारे, करेक्ट। और यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति तो बहुतों को, तो बहुत प्रश्नों को, ये यहाँ पे मीनिंग है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर ओके, गुड, यस सर वेरी गुड। सर मनसी क्या होता है? हाँ, अभी बताया था। मनसी नहीं है, मनसी है। ओके, ना आधा नहीं है, पूरा है। मनसी, मनसी का मतलब मन में। अभी ये कहाँ गया, ये लिखा है मनसी, मन में। सर ब्रह्मति क्या होता है? हम्म? भ्रमति भी बताया था, घूमता है, घूमती है, ये अर्थ होता है। सर चक्रवत फिर से ध्यान नहीं दिया आपने। चक्र की तरह है, एग्जाम्पल भी दिया था, मुकेश वत, मुकेश की तरह, विद्यालयवत, इंदौरवत, रामवत, राम की तरह। समझ गए? अब क्लियर हो गए डाउट ओके सभी सर को? यस सर। यस सर ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे चलें क्या अब हम? चले, ये एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पैराग्राफ में किसी को भी डाउट हो अभी भी तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बालिकाया है अनारिकाया है मनसि सर्वेश सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा ही बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति, इसके कारण से फॉर दैट रीजन शी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, वो बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। ओके, उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि, सबका दिमाग चक्र की तरह राउंड एंड राउंड घूमने लगता है। ओके, आगे है, जरा इसके बाद में आगे देखते हैं। हमारा समय थोड़ी देर में होने ही वाला है, पर इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, इसलिए क्योंकि आपने काफी कुछ गलतियां की हैं लास्ट टाइम आपको सिखाया था तब भी। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, कोशिश करते रहिए, सुधार आते जाएंगे। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपको हाईलाइट करते हुए आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, और ध्यान किस शब्द को कैसे पढ़ रहे हैं। प्रातः उत्थाय सा अनुभववत्, प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। सा अस्मरत् यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति। सः अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। गृहमागत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत्, पुत्रि, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। अनारिका पुनः पृच्छति,
अनारिका पुनः अपृच्छत् पितः किं मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्। पिता अकथयत् नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मन्त्री। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, किं तानि मन्त्री ददाति। विरक्त भावेन पिता उदितः, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पितः तर्हि किम् एतदर्थं मन्त्री धनं ददाति, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता वदत्, अरे प्रजाः धनं यच्छन्ति। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददाति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता वदत्, प्रथममेव अहम् अकथयं यत् सः देशस्य मन्त्री अस्ति, सा जनप्रतिनिधिः अपि अस्ति। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमन्त्रितः भवति। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। इस तरह से